मुझे तो एक ही इंसान नजर आ रहा है जिसे ऐसा करके फायदा होगा, और वो है ये विशाखा जी। क्योंकि ये औरत हर चीज अपने फायदे के लिए करती है। करिए ना अपना काम, करिए ना, करिए इंक्वायरी। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी सो मैं घर से बाहर गई जरूर थी, लेकिन विशाखा को नुकसान पहुंचाने नहीं, वो ढूंढने गई थी। तू घर से चला गया था ना, तू मेरे को चिंता हो रही थी तेरी, तू ढूंढने गई थी, ढूंढती रही लेकिन मिला ही नहीं, तो घर वापस आ गई। तू खुद ही सोच ना, तू कह रहा था ना कि कार से टक्कर मारी है, तो कार तो मैं लेकर गई थी, गई नहीं ना, मैं तो ऐसे ही चली गई थी। बस करिए विक्रांत सर, प्लीज बस करिए। कह रही है ना माँ कि उन्होंने नहीं किया, क्या उनका कहना काफी नहीं है आपके लिए? नहीं है काफी। जो लोग ने मेरा भरोसा तोड़ा है ना, बहुत अच्छा होगा कि अगर वो मुझसे उम्मीद ना करे कि मैं उन पर फिर से कभी भरोसा करूंगा। अब बात को बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। मैं अपनी माँ का खतरा घटा रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा कि कोई भी मेरी माँ की जान दोबारा लेने की कोशिश करे। अरे नहीं की है कोशिश, समझ में नहीं आ रहा। किसी ने विशाखा जी को मारने की कोशिश नहीं की है, और अगर उनका एक्सीडेंट हुआ है ना, तो ये नीतू माँ को फंसाने की साजिश है। ओके, और ऐसा कौन करेगा? मुझे तो एक ही इंसान नजर आ रहा है जिसे ऐसा करके फायदा होगा, और वो है ये विशाखा जी। क्योंकि ये औरत हर चीज अपने फायदे के लिए करती है। अरे इन्होंने अपने पति का इलाज तक नहीं होने दिया अपने फायदे के लिए। सच जाना है आपको, रोनी सर पैसे देने के लिए तैयार थे ऑपरेशन के, पर इन्होंने दादी को डराया, धमकाया। अरे आपके बाबा को ऑपरेशन नहीं होने दिया, मर जाने दिया आपके बाबा को उन्होंने। 2-4 लाख से मेरा क्या फायदा? फायदा तो तब होगा जब तेरा बेटा भूषण इस हादसे में मारा जाए। और जानते क्यों किया ऐसा? क्योंकि वो औरत किसी की सगी नहीं है, किसी से प्यार नहीं करती, सिर्फ पैसे से प्यार करती है, सिर्फ पैसे से। अरे पैसे के लिए अपनी ममता बेच दी। तेरी माँ ने चंद पैसों के खातिर अमन को बेच दिया। आपका सौदा कर दिया पैसे के लिए, ताकि उस पैसे से अपने सपने पूरे कर पाए। पर लालच का तो अंत नहीं होता ना, तो फिर आ गई यहाँ इस घर में। उन्होंने रोनी पापा को, नीतू माँ को ब्लैकमेल किया कि वो आपको सारा सच बता देंगी, और जब उनसे थोड़ा वक्त मांगा तो उन्होंने रोनी पापा से कहा कि ये सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी जाए। अगर तुम्हें विक्रांत को बताने के लिए कुछ वक्त चाहिए तो तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करनी है। ये सिर्फ आपके पैसे, रुतबे, ऐशो आराम से प्यार करती है। विक्रांत सर, चलिए एक सेकंड में मान लिया, तुम सही कह रही हो। मुझे एक बात बताओ, तुमने इन क्रिमिनल्स का साथ क्यों दिया? क्रिमिनल? जब ये मुझे जानलेवा दवा दे रही थी, मुझे मेरे अतीत से दूर रखने के लिए, तो तुमने इनका साथ क्यों दिया? बिकॉज इट इज फनी। जिस औरत की वजह से पता नहीं हम दोनों के बीच कितनी सारी लड़ाइयां हुई है, कितनी बार नीचा दिखाया तुम्हें, उस औरत का साथ तुम क्यों दे रही हो? Why?
अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम ऐसा कर सकती हो और वो सही हो जाता है, लेकिन जब कोई और ऐसा करेगा तो वो गलत होगा, वो झूठा, फरेब, घटिया इंसान बन जाएगा। क्यों? मैं पूछता हूं, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों हो रहे? एंड बाय द वे, मेरी माँ ने रोनी सलूजा की जो प्रॉपर्टी मांगी थी ना, वो सिर्फ इसलिए ताकि वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी थी, ताकि ये इन्हें बेवकूफ ना बनाए फिर से। तुम्हारी तरह मेरा इस्तेमाल करने के लिए नहीं करी थी ये। विक्रांत, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो विक्रांत, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरी मन्नत ने ना तुम्हें दिलो जान से प्यार किया है, और प्यार के बदले सिर्फ प्यार चाहा है और कुछ नहीं। हम गरीब परिवार से जरूर हैं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी का खाते हैं। ऐश्वर्या आंटी की पार्टनरशिप के पेपर साइन करके मिस मन्नत ने जो आधी प्रॉपर्टी अपने नाम की थी, वो मिस मन्नत की ईमानदारी थी। राइट। और तुम ऐश्वर्या आंटी, जिसने पता नहीं पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया, जब तुमने उनको तक ठग लिया, तो तुम क्या गिना रही हो मेरी माँ की सगी कौन है कौन नहीं? इसी पल का तो बेसब्री से इंतजार था मुझे। बस अब इन दोनों के बीच की लड़ाई इन दोनों के रिश्ते का दी एंड बन जाए तो मजा आ जाए।